बाबा जी ये तो मृत्यु का संकेत है। इतना बड़ा नाग तो ये तो किसी हाथी को भी निकल जाएगा। हम इसके सामने कैसे जाएंगे? ये तो हमें देखते ही फुफकार के जला देगा। हे नाग देवता, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसका तुम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हो। देखो, ये वो युवा है जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। ये इस खजाने का वास्तविक उत्तराधिकारी है जो तुमने संभाल रखा था। अब इसे अपनी अमानत दे दो और अपना मार्ग छोड़ दो। बसंतपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा झोपड़ी बनाकर रहता था। वो एक सांवले रंग का गरीब और साधारण सा लड़का था जिसे देखकर गांव के सभी लोग मजाक उड़ाते थे। उसके माता पिता का उसके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। गांव के लोगों की बातों से तंग आकर वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उस समय वो लकड़ियां बाजार में बेचकर अपनी झोपड़ी में आया। हाँ, जरा देखो तो सही कि राशन कितना बचा है। ये उसके पास थोड़ा सा ही राशन बाकी बचा हुआ था। तेरे की। यानी कि अब गांव जाकर सारा सामान लाना होगा और इसी बहाने एक बार फिर गांव वालों का सामना करना होगा, उनकी कड़वी तीखी बातों को सुनना होगा। ब्ला 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 ब्ला। चलो खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह उनकी बातों को एक कान से सुनूंगा, दूसरी कान से निकाल दूंगा, यानी कि अनसुना कर दूंगा। अगर दिल पे उनकी बातों को लेता रहा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। उसी समय उसका दोस्त चीकू भी झोपड़ी में आ गया। चीकू एक प्यारा सा तोता था जो प्यारी प्यारी बातें करता था। वो कुछ दिन पहले ही राजू को घायल हालत में मिला था। राजू ने उसकी पट्टी की। अब वो राजू का दोस्त बन गया। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे गांव वाले कैसे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ गांव जाऊंगा, देखूं तो सही कि तुम्हारे गांव वाले और तुम्हारा गांव है कैसा। वैसे मित्र, मेरा गांव तो है बड़ा प्यारा, मगर गांव के लोग थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं। अब तुम समझो कि वो मुझ जैसे साधारण इंसान को सहन नहीं कर सकते, तो तुम जैसे मासूम पक्षी को भला क्या ही सहन करेंगे। मैं तुम्हारी तरह चुपचाप उनकी बातें नहीं सुनूंगा, बल्कि एक के बदले 10 जवाब दूंगा। देखना सबके मुंह कैसे बन जाएंगे। वो मुझे कहेंगे कुछ तो मैं उनको इतना सुनाऊंगा कि उनके कान में कीड़े पड़ जाएंगे। अरे भाई, तुम भूल क्यों जाते हो कि तुम एक पक्षी हो? अगर किसी ने तुम्हें जाल में पकड़कर कैद कर लिया तो नहीं तो देखो, ऐसा है कि तुम मेरे इस दुनिया में सबसे अच्छे मित्र हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं हंसना भूल जाऊंगा। इसलिए मेरी बात मानो, शांति से झोपड़ी में बैठो, मस्त टांगे फैला के आराम करो। इस गांव की तरफ बिल्कुल मत जाना। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी दाने वाने लेकर आ जाऊंगा। क्यों चिंता करते हो? आराम करो। राजू गांव में आ गया। उसे देखकर गांव के लड़के मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो देखो, आ गया गांव का सबसे काला लड़का आ गया। अरे इसे देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि भगवान ने कोयले से भी काला कुछ बनाया है। अरे इतने बुरे बुरे लोग भी इस दुनिया में बना रखे हैं। वाह भगवान वाह, क्या बात है। अरे बेचारे का मजाक क्यों उड़ाते हो? अगर वो काला है, बदसूरत है, गरीब है, मनहूस है, तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष है? और देखो तो सही, कितना कमजोर, हड्डियों का सूखा ढांचा लगता है। अरे ये क्या खाता पीता नहीं है क्या? अकेले रहता है तो जो कमाता है खुद पर लगाता है या फिर यहाँ वहां उड़ा देता है? अगर लगाता है तो शरीर पर लगता हुआ तो नजर नहीं आता। राजू ने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। राशन लेकर वो वापस जंगल में आ गया और फिर
हमेशा की तरह चीकू को गांव वालों की बातें बताने लगा। समझ नहीं आता मुझे, तुम उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देते हो? कुछ तो बोला करो। अब पता नहीं चीकू, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मैं किसी को कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कह सकता। जब गांव के लोग मेरा दिल दुखाने वाली बातें करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि अगर मैं उन्हें कहूंगा तो उनका दिल भी वैसे ही दुखेगा जैसे मेरा दुखता है। तो सोचो, मैं तो सह लेता हूँ, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। और मैं किसी को पीड़ा देने के बारे में ना 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 सोच भी नहीं सकता। अरे पगले, ऐसा लगता है कि तू रुलाएगा। कितना अच्छा इंसान है, मन के कितने सच्चे हो। देखना, भगवान तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझ जैसे लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता रे चीकू। तुम देख लेना, मैं इसी तरह अकेले मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। छी, फालतू की बातें करते हो। मरने मराने की बात मत किया करो। देखना, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें जो तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारे जीवन को संवार देगी। अगले दिन जब राजू लकड़ियां काटकर गांव से गुजरकर बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसने एक जगह पर कुछ लोगों को खड़े देखा। ये गांव के इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या हो गया? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? ऐसा न हो कि मैं जाऊं तो फिर से वो लोग मेरा मजाक उड़ाएं। काफी देर तक राजू वहाँ पर खड़ा रहा। उसने देखा कि गांव के लोग किसी पर हंस रहे थे, किसी का मजाक उड़ा रहे थे। जब राजू वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। गांव के लोगों ने नाक पर हाथ रखा हुआ था। देखो भाई, पता नहीं ये गंदगी का ढेर कहाँ से आ गया। ए बाबा जी, गांव में तुम्हारा कोई संबंधी है? अरे सुन रहे हो कि और ऊंचा बोलूं? ये बताओ किसके घर आए हो? अरे जिस घर के मेहमान बनकर आए हो उस घर में जाकर बदबू फैलाओ ना। अरे हमारी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो पूरे गांव में घूम घूम कर? अरे बाप रे बाप, इसके शरीर से आने वाली बदबू से तो मेरा दम घुट रहा है रे। लग रहा उल्टी हो जाएगी। ये बदबू तो पूरे गांव में फैल गई है। मैं कहता हूँ इस बूढ़े को यहाँ से उठाकर फेंकना चाहिए भाई। छी 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 छी। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। वो सभी लोगों को देख रहे थे। बाबा जी, आप कौन हैं और किसके घर जाना है आपको? आइए, मैं आपको पहुंचा देता हूं, बताइए। लो आ गया इस बूढ़े की तरह एक और बेशरम इंसान, यानी कि असहनीय इंसान। इस बूढ़े की बदबू सहन नहीं होती और इस कलुए की बदसूरती सहन नहीं होती। दोनों एक ही खेत की मूली हैं। अरे बाबा जी, आप इन लोगों की बातों को दिल पर मत लेना। इन लोगों को तो बस यही उल्टी सीधी बातें करने की आदत है। आप मुझे बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। बेटा मैं एक यात्री हूँ, गरीब हूँ, अकेला हूँ, हालातों का सताया हुआ हूँ। बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि चल भी नहीं सकता। यहाँ पर आया तो जमीन पर गिर गया। अरे और बजाय इसके कि ये लोग मेरी मदद करते, उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे। अरे कमर मेरी टूट गई लगता है रे। पहले आप ये बताओ कि आप जाना कहाँ चाहते हैं? बेटा, जो दुनिया में अकेला हो, जिसका कोई भी ना हो, कहाँ जाएगा वो बताओ। तो ठीक है बाबा जी, आप मेरे साथ चलिए। मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों एक साथ रहेंगे, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है भाई। जिस तरह कोई तुम्हें सहन नहीं कर सकता वैसे ही इसे भी सहन नहीं कर सकता। तुम दोनों की जोड़ी होगी असहनीय जोड़ी नंबर 1 की। तुम दोनों साथ ही रहो तो बहुत अच्छा है, मगर दोबारा इस गंदगी के ढेर को इस गांव में लेकर आना नहीं, वरना हम तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। नहीं तो। राजू
इन लोगों को जवाब देना चाहता था, मगर फिर चुप हो गया। वो वैद्य के पास आया तो वहाँ लोगों ने नाक पर हाथ रख लिया। अरे बाप रे बाप, ये बदबू कैसी है? राजू, पहले तुम सिर्फ काले और बदसूरत थे, अब तुम्हारे शरीर से बदबू भी आने लगी है क्या? नहीं नहीं वैद्य जी, ये बाबा जी को देखिए ना, ये बीमार हैं, कमजोर हैं, इन्हें कोई दवा दे दीजिए। वैद्य ने जल्दी जल्दी बूढ़े को दवा दी। हाँ, इसे अच्छा खाना खिलाओ, दूध सब्जियां दो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ले जाओ। राजू उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया तो उनकी छोटी सी झोपड़ी में बदबू फैल गई, मगर राजू ने बाबा से कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कही। वो फिर अगले दिन उनके लिए कपड़े लेकर आया। आइए आइए बाबा जी, मैं आपको नदी पर ले चलता हूँ, आपको स्नान करवाता हूँ, फिर आपके कपड़े बदल देता हूँ। आइए आइए, आराम से आराम से। बाबा जी को स्नान करवाने के बाद राजू ने उनके कपड़े बदले। अब उनके शरीर से बदबू कम हो गई थी, मगर अब वो बुरी तरह से खुजली कर रहे थे। अरे पता नहीं बेटा, क्यों मुझे ये खुजली की बीमारी हो गई है। इसने तो मेरी जान ले ली है। अरे रे। अब बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं वैद्य जी से आपके लिए कुछ दवा लेकर आऊंगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे। ये खुजली वुजली सब चली जाएगी। हाँ। दोबारा राजू वैद्य के पास बाबा को लेकर नहीं गया, वो खुद ही उनके लिए दवा लेकर आया, मगर रास्ते में लोगों ने उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया। ओ कलुए, कहाँ ये दवा किसके लिए ले जा रहे हो? अपना काला रंग गोरा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अरे ये बेचारा कितनी ही कोशिश कर ले, इसका काला रंग तो तवे से भी ज्यादा काला है। अरे मैं तो कहता हूँ कोयला भी इससे गोरा होगा, ये कैसे गोरा हो सकता है? राजू उनकी बातों को अनसुना करते हुए वापस आ गया। जितना भी वो बाबा को दवा लगाता, बाबा की तबीयत और भी खराब होती जाती, बदबू भी फैल जाती और खुजली भी। देखो बेटा, तुम एक काम करो, तुम मुझे इस झोपड़ी से बाहर निकाल दो। अरे रे रे रे। क्या क्यों बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो ना, मुझे इतनी खराब बीमारी है। ये बीमारी अगर तुम्हें लग गई तो अगर तुम्हें भी खुजली होने लगी तो तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? हैं? बाबा अब मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ भी अच्छा है नहीं। अब आप हैं तो जीवन में कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आप बूढ़े हैं, कमजोर हैं, मैं आपको किसी भी कारण से अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे बीमारी लगनी हुई होगी तो लग जाएगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ दूं। ना ना बाबा, ऐसा तो मुझसे ना हो पाएगा। अगले कई दिन तक बारिश चलती रही। राजू भैया, अगर आप लकड़ियां काटने के लिए जंगल में नहीं निकलोगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? बताओ। वैसे मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं चीकू, चिंता मत करो, तुम्हारा दाना और बाबा जी के लिए खाना दोनों आ जाएगा। ओ, मुझे अपनी चिंता नहीं है राजू भैया, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब खाना कम पड़ जाता है तो आप खुद भूखे पेट रहते हो। भूखे पेट रहकर आप इतना काम कैसे करोगे, बताओ? अरे चीकू, भोजन देने वाला तो ऊपर वाला है। अब तुम चुप हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि बाबा जी को कुछ पता चले, है ना? चुप रहो। अगले कई दिन तक बारिश चलती रही। जो थोड़ा बहुत राशन था, राजू बाबा जी को खाना बनाकर देता और खुद 2-4 निवाले लेकर बिस्तर पर पड़ा रहता। वो काफी कमजोर हो गया था, मगर उसे अपनी सेहत की चिंता नहीं थी। वो बाबा का और चीकू का बहुत ध्यान रखता। एक दिन लकड़ियां काटते काटते उसे चक्कर आ गया। चीकू उसके पास आया। जब तुम पेट भर कर खाना नहीं खाओगे तो ये बताओ, तुम इतना कठिन काम कैसे करोगे, बोलो? अब तुम कह तो ठीक रहे हो चीकू,
ठीक है, आज मैं अपने लिए कुछ खाने को ले लूंगा। इतने दिनों से काम नहीं कर सका तो सोचा कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते तब तक अपने खाने पीने पर संयम रखना चाहिए। किशन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब वो लकड़ियां काटकर वापस आया तो बेहाल होकर जमीन पर बैठ गया। साधु बाबा, जो अब तक बहुत बीमार और कमजोर नजर आ रहे थे, अचानक सीधे होकर बैठ गए और उनके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। राजू ये देखकर दंग रह गया कि जिस व्यक्ति को वो सहारा दे रहा था उसके शरीर की सारी बीमारी खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे। अलग निरंजन। किशन बेटा, आज से तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हुआ। बाबा जी, ये सब क्या है? आप तो अभी बहुत बीमार थे और अभी आपका चेहरा एकदम तरोताजा जैसा लग रहा है। इतना तेज आपके चेहरे पर, और आपकी बीमारी, खुजली वुजली, बदबू, ये सब कहाँ चली गई? किशन बेटा, मैं कोई लाचार, बीमार या गरीब बुढ़ा नहीं हूं जैसा तुम मुझे समझ रहे थे। मैं एक साधु हूं और मैं यहां सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। परीक्षा? बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब आप मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे थे? मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूं जिसकी दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं है। और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है किशन। मेरे पास एक बहुत बड़ी अमानत है जो सदियों से मेरे पास सुरक्षित है। मैं चाहता था कि वो अमानत किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचाऊं जो दिल का सच्चा हो, जिसमें इंसानियत हो और जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। मैंने इस गांव के हर अमीर और गरीब को देखा, सबके पास गया, लेकिन सब ने मुझे भगा दिया। किसी ने मुझे कचरे का ढेर कहा तो किसी ने मुझे बाहर फेंकने की बात कही, किसी ने मुझे बदबू का भंडार कहा। लेकिन तुम सिर्फ वो अकेले इंसान थे जिसने अपनी भूख की चिंता किए बिना मेरी सेवा की। तुम इस कठिन परीक्षा में पूरी तरह सफल हुए हो। बाबा जी, आपका क्या मतलब है? सही बताऊं, मैं नहीं समझ पा रहा। आप कैसी अमानत की बात कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते अपना कर्तव्य निभाया है ना। मुझे किसी फल की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मालूम है बेटा, मुझे सब मालूम है कि तुम्हें लालच नहीं है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि नेकी कभी कभार बेकार नहीं जाती। मैं एक ऐसे खजाने का पता जानता हूं जिसकी चाबी अब तुम्हारे हवाले करने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो खजाना तुम प्राप्त कर लो। क्या खजाना? लेकिन बाबा जी, मुझे इतने धन दौलत की क्या जरूरत है? मैं अपनी इस छोटी सी झोपड़ी और अपने दोस्त चीकू के साथ खुश हूं। मुझे डर है कि कहीं धन आने के बाद मैं भी उन गांव वालों के जैसा ना बन जाऊं। नहीं 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 किशन, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम कभी नहीं बदलोगे। मैंने तुम्हारे साथ गांव वालों का व्यवहार देखा है। मैंने वो पल भी देखे हैं जब उन्होंने तुम्हारी बदसूरती और गरीबी का मजाक उड़ाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है जब वो तुम्हें तुच्छ नजरों से देखते हैं। ये खजाना तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो यही गांव के लोग आज तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं, वही तुम्हें झुक झुक कर प्रणाम करेंगे। मेरी बात लिख लो। क्या 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 वास्तव में ऐसा होगा बाबा जी? क्या धन इंसान की हैसियत बदल देता है? बाप रे! बाबा जी, सही बताऊं, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी, धन वन नहीं चाहिए। इस दुनिया का यही नियम है किशन। यहां अच्छे व्यवहार से ज्यादा धन को पूजा जाता है। मैं तुम्हें खुद इस खजाने तक लेकर जाऊंगा और वो सब प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करूंगा जिसके तुम अधिकारी हो। तुमने जो त्याग किया, जो कष्ट सहे और जो बीमारी मेरी वजह से झेलने के लिए तैयार हो गए, ये खजाना उसी का उपहार है। ये सोना चांदी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन तमाम गरीबों के लिए है
जिनकी तुम मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हें इस रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अगर आप मेरे साथ होंगे तो फिर तो मुझे कोई डर नहीं है। बताइए मुझे अब आगे क्या करना होगा? किशन, अभी मुझे एक जरूरी काम से एक दिन के लिए कहीं जाना है। मैं कल वापस आऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर इस यात्रा पर निकलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम कल तक मेरा इंतजार करो और इस दौरान अपनी तैयारी पूरी रखो। जी बाबा जी, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस खजाने का एक एक सिक्का जरूरतमंदों के काम आएगा। मैं इन गांव वालों को यह दिखाऊंगा कि इंसान का रंग या शक्ल नहीं, उसका कर्म उसे बड़ा बनाता है। प्रणाम बाबा जी। राजू साधु बाबा की बातें सुनकर बहुत भावुक हो गया था। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। झोपड़ी में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी और चीकू, जो ये सब शांति से देख रहा था, उड़कर राजू के कंधे पर जा बैठा। क्या बात है। देखा राजू भैया, मैंने कहा था ना कि भगवान तुम्हारे साथ जरूर कुछ न कुछ अच्छा करने वाले हैं। साधु बाबा तो कोई महान शक्ति वाले निकले। वाह भाई वाह, चमक गई किस्मत। हाँ चीकू, मुझे तो सही बताऊं विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच है। मैं तो ऐसा लग रहा जैसे कोई सपना देख रहा था। लेकिन बाबा की बातें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मतलब वो खजाना अब मेरी मंजिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा मुझे खुद वहां लेकर जाएंगे। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। राजू भैया, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा है ना कि वो तुम्हें ले जाएंगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चल दूंगा। क्या कहते हो? हाँ चीकू, बाबा ने मुझे मना नहीं किया। हम सब मिलकर जाएंगे। तुम यहीं झोपड़ी में रहो और प्रार्थना करो कि कल जब बाबा आए तो सब कुछ ठीक हो। ठीक है? राजू भैया, तुम जरूर सफल होकर आओगे और फिर हम इस गांव को बदल देंगे। हम गरीबों के लिए बड़े बड़े घर बनाएंगे और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। सच कहा तुमने चीकू। अब मेरी नींद वाकई में उड़ गई है। मुझे बस कल का इंतजार है ताकि बाबा वापस आएं और हम इस मंजिल की तरफ कदम बढ़ा सकें जहां मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। राजू सारी रात जागता रहा। उसके मन में साधु बाबा की कही हुई बातें और गांव वालों के ताने एक चलचित्र की तरह चल रहे थे। उसे वो दिन याद आया जब उसे राशन के लिए गांव जाना पड़ा था और लोगों ने उसे काला भूत कहा था। उसने मुट्ठी भींच ली और खुद से प्रण किया कि अब समय बदलने वाला है। हाँ, यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, जिसके साथ सच्चाई हो वो कभी नहीं हारता। हे भगवान, मेरी मदद करना ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं जो आज मेरी तरह विवश हैं। अगले दिन राजू ने सूरज निकलते ही अपनी झोपड़ी की सफाई की और साधु बाबा के आने का इंतजार करने लगा। उसे बार बार अपना वो समय याद आ रहा था जब लकड़ियां काट काट कर थक जाता था और उसे 2 समय की रोटी भी कठिनाई से मिलती थी। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण उसके सामने थी। राजू भैया, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा ने कहा है ना कि वो आएंगे, तो वो जरूर आएंगे। अरे मैं परेशान नहीं हूँ चीकू, बस मैं थोड़ा सा बेचैन हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे पास खजाना आ जाएगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा। मैं गांव के इन बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा जिनका मजाक उड़ाया जाता है। मैं उन बीमारों का इलाज करवाऊंगा जिनके पास वैद्य को देने के लिए पैसे नहीं होते। वाह, तुम वास्तव में बहुत महान हो राजू भैया। तुम अपने धन के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोच रहे हो। यही कारण है कि बाबा ने तुम्हें चुना। दोपहर ढली और शाम होने को आई। राजू की आंखें रास्ते पर जमी हुई थीं। उसे दूर से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
जैसे जैसे वो परछाई पास आई, राजू ने देखा कि वो साधु बाबा ही थे। आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ बेटा, मैं अपना वादा पूरा करने आ गया हूँ। चलो, अब समय नष्ट किए बिना हमें निकलना चाहिए। रात का अंधेरा होने से पहले हमें जंगल के उस हिस्से तक पहुंच जाना है जहां से खजाने का रास्ता शुरू होता है। चलो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ बाबा जी। चीकू भी हमारे साथ चलेगा। अच्छा, चलो। 1 से भले 2 और 2 से भले 3। बस हाँ, याद रखना किशन, रास्ते में तुम्हें बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी। शायद तुम्हें ऐसा लगे कि गांव वाले तुम्हारा पीछा कर रहे हैं या तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन तुम्हें मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ वो खजाना होना चाहिए जो इंसानियत की भलाई के लिए है। समझ गए? बिल्कुल समझ गया। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा बाबा जी, और ध्यान केंद्रित करके चलूंगा। आपकी उपस्थिति ही मेरी हिम्मत है। चलिए। राजू, साधु बाबा और चीकू जंगल के घने हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे। पक्षियों की चहचहाहट अब शांति में बदल चुकी थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। राजू के दिल में एक नया संकल्प था। अचानक से राजू के सामने एक महल आया जिसके सामने एक लड़की थी। ए अजनबी यात्री, रुक जाओ और अपनी थकान को इस महल के सुख साधनों में बदल दो। तुम क्यों इस कठिन यात्रा की मेहनत उठा रहे हो जहाँ कांटों और हिंसक पशुओं के सिवा कुछ नहीं? देखो, ये नौकर चाकर, ये हीरे जवाहरात और ये शाही जिंदगी, ये सब तुम्हारे एक इशारे की प्रतीक्षा में है। मैं यहाँ ऐशो आराम की खोज में नहीं आया। मेरे साथ वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और मेरा उद्देश्य उन लोगों के आंसू पोंछना है जो मेरी तरह दयनीय जिंदगी बिता रहे हैं। तुम नादान हो। दुनिया में हर व्यक्ति अपने लिए जीता है। तुम इन गरीबों के लिए अपनी जवानी और ये सुनहरा अवसर क्यों गंवा रहे हो जो कल तुम्हें पहचानने से भी मना कर देंगे? मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी और तुम इस साम्राज्य के अकेले स्वामी होंगे। ओ सुनो, तुम्हारी बातें मनमोहक हो सकती हैं, मगर मेरा विवेक उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैंने भूख देखी है, मैंने वो रातें देखी हैं जब सर्दी में मेरे पास ओढ़ने को कुछ नहीं होता था और मैं ठंड में ठिठुरता तड़पता रहता था। अगर मैं आज इस महल के रेशमी बिस्तरों पर सो गया ना, तो मुझे उन झोपड़ियों की गंध कभी महसूस नहीं होगी जहां लोग प्राण त्याग रहे हैं। मैं सुख साधनों की कैद में रहकर अपनी इंसानियत नहीं खोना चाहता। ना, बिल्कुल ना। क्या तुम्हें मालूम है कि इस महल के बाहर पैर रखते ही तुम फिर वही काले और गरीब लकड़हारे बन जाओगे? क्या तुम्हें वो ताने याद नहीं जो गांव वाले तुम्हें देते हैं? यहाँ रहोगे तो सम्राट कहलाओगे। मुझे सम्राट बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे एक अच्छे इंसान बनने की तड़प है। अगर सच्चाई का रास्ता कांटों भरा है तो वो मुझे स्वीकार है, मगर धोखे का ये स्वर्ग मुझे मंजूर नहीं। मुझे आगे जाने दो, मेरा समय मूल्यवान है। राजू के इन शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि जैसे ही उसने अपना रुख मोड़ा, वो विशाल महल, वो सुंदर लड़की और सभी नौकर चाकर पलक झपकते ही ओझल हो गए। राजू ने देखा कि वो दोबारा उसी सूखी झाड़ियों वाले जंगल में खड़ा है जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। साधु बाबा ने उसके कंधे पर थपकी दी और उनके चेहरे पर एक ईश्वरीय प्रसन्नता प्रकट हुई। किशन, तुमने वाकई में सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है। ये महल वास्तव में एक जादुई भ्रम था जो सिर्फ उन लोगों के सामने आता है जिनका इरादा कमजोर हो। अगर तुम एक क्षण के लिए भी वहां रुक जाते ना, तो तुम हमेशा के लिए इस वहम की दुनिया में कैद हो जाते और तुम्हारी सभी नेकियां नष्ट हो जाती। बाबा जी, मैं सही बताऊं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा दम घुट रहा हो। वहां की ना हर चीज बड़ी कृत्रिम थी, बनावटी थी। सच्ची तो सिर्फ वो भूख है जो मैंने सही है। बिल्कुल सही, और यही तुम्हारी शक्ति है। अब वो स्थान दूर नहीं जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो, कदम बढ़ाओ, चलो। वो दोनों और गहराई में उतरते गए, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पुरानी
और जर्जर लकड़ियों के पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। वहाँ की शांति इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। इन लकड़ियों के ढेर के ऊपर एक बहुत बड़ा नाग कुंडली मारे बैठा था, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी हर सांस के साथ पृथ्वी कांपती हुई अनुभव होती थी। बाबा जी ये तो मृत्यु का संकेत है। इतना बड़ा नाग तो ये तो किसी हाथी को भी निगल जाएगा। हम इसके सामने कैसे जाएंगे? ये तो हमें देखते ही फुफकार के जला देगा। अब घबराओ नहीं बेटा, ये नाग कोई साधारण जंतु नहीं, बल्कि इस पुरानी अमानत का रक्षक है जो यहाँ सदियों से दबी है। ये सिर्फ उस व्यक्ति को रास्ता देता है जिसकी नियति में खोट ना हो। अगर तुम लालची होते तो ये तुम्हें अब तक मार चुका होता। लेकिन बाबा जी क्या ये हम पर आक्रमण नहीं करेगा? मतलब इसकी दृष्टि तो सीधी मेरी ओर है। शांति शांति। हे नाग देवता, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसका तुम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हो। देखो, ये वो युवा है जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। ये इस खजाने का वास्तविक उत्तराधिकारी है जो तुमने संभाल रखा था। अब इसे अपनी अमानत दे दो और अपना मार्ग छोड़ दो। साधु बाबा की आवाज में ऐसी शक्ति थी कि वो भयानक नाग तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी गर्दन झुकाई और धीरे धीरे रेंगता हुआ लकड़ियों के इन ढेरों से दूर होकर एक गुफा के मुंह पर जा बैठा। राजू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि लकड़ियों के नीचे एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक उपस्थित है, जिस पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। किशन, आगे बढ़ो और इस संदूक को खोलो। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। ये सोना, ये चांदी और गहने अब तुम्हारे हैं ताकि तुम दुनिया से निर्धनता का अंधेरा मिटा सको। जाओ। बाबा जी मैं तो इसे हाथ लगाते हुए भी डर रहा हूँ। क्या मतलब ये वास्तव में मेरा है? क्या ईश्वर ने मुझ जैसे साधारण इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है? हाँ किशन, ईश्वर रंग और रूप नहीं देखता, वो सिर्फ मन की शुद्धता देखता है। तुमने सिद्ध किया है कि तुम इसके योग्य हो। अब इस खजाने को निकालो और अपने गांव के भाग्य को बदल दो। राजू ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला तो उसकी चमक से पूरा जंगल प्रकाशमय हो गया। उसमें ऐसे दुर्लभ हीरे थे जो दुनिया के किसी राजा के पास न होंगे। राजू ने वो सारी धन दौलत जमा की और साधु बाबा के साथ वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने सबसे पहले एक बहुत बड़ी हवेली की नींव रखी। इस हवेली के द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुले थे जिसका दुनिया में कोई सहारा न हो। अरे भाई देखा तुमने, वो किशन जिसे हम पत्थर मारते थे, कलुआ कहते थे, बदसूरत कहते थे, आज वो इस महल जैसी हवेली का स्वामी है भैया। इसके पास आखिरकार इतना धन आया कहाँ से? मैंने तो सुना है कि इसे जंगल में कोई गुप्त खजाना मिला है, मगर देखो इसका बड़प्पन। उसने अपनी हवेली में हम जैसे गरीबों के लिए अलग से कमरे बनवाए हैं और उत्तम भोजन दे रहा है। वो हमसे जरा भी अप्रसन्न नहीं है भैया। वाह क्या बड़प्पन है, मान गए भैया। राजू ने गांव के उन सभी लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे कभी मजाक का पात्र बनाया था। उसने गांव में कुएं खुदवाए, निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया। राजू भैया, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अब भी वही पुराने राजू हो जो मेरे साथ दाने बांट कर खाते थे। चीकू, इंसान की वास्तविक संपत्ति उसके मित्र और उसका चरित्र होता है। अगर मैं बदल गया तो वो खजाना मुझ पर बोझ बन जाएगा रे। मैं हमेशा वही लकड़हारा रहूंगा जिसने भूख का मूल्य समझा है। राजू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव के वही लोग जो राजू को देखकर मुंह फेर लेते थे, अब उसके पास आकर अपनी समस्याएं हल करवाते और उसे अपना रक्षक मानते।